कि हम निकलते एक रास्ते के लिए हैं, 4 रास्ते खुले दिखाई देते हैं। होता है ऐसा? आपका जो सवाल है ना उसका जवाब भी इसी में है और ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। और अभी जो अंबुज सर से हमारी मुलाकात जब हुई थी, इनसे भी हमने ये चर्चा की है, कम से कम 35 मेंस दे चुके हैं विभिन्न राज्यों के। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इनका अनुभव हमने एक ही लाइन में सुना और वो अक्सर हम बच्चों से ये कहते हैं सर किसी एक पर फोकस किए होते तो शायद आज कहीं ना कहीं टॉप किए होते, है ना? तो देखो बेटा, सबसे सिंपल और आसान भाषा में लाइन ये है कि अपने देश में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि अगर मैं इस स्कूल को पकड़ाने के लिए तनख्वाह रख दूं 50,000 रुपया, ये पकड़ाना है, तो यकीन मानिएगा कि कम से कम 1000 आदमी लाइन लगाकर खड़ा होगा कि सर हम परफेक्शनिस्ट बनकर स्कूल पकड़ाएंगे। मतलब समझिएगा, काम बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ करने वाले बहुत हैं। जब करने वाले बहुत हैं, तनख्वाह की उपस्थिति की भाई 50,000 मिलेगा, तो वो काम तो बिल्कुल गौण हो जाता है, चाहे फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, क्लरिकल एग्जाम हो, करोड़ों की वो हमेशा ए के बाद आता है। बच्चे क्या करते हैं, ए और बी को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। कैसे समझिएगा, आपका ए प्लान, अगर मेरा यूपीपीसीएस निकालना ए प्लान है तो इसी को एग्जीक्यूट होने दीजिए। तो सर बी प्लान का मतलब क्या हुआ? जब हम ये तय पा लेंगे कि अब हमसे होता है, ए भी खुल गया, बी भी खुल गया, सी भी खुल गया, चारों ऑप्शन इस तरह खुल गए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर हमसे सॉल्व करवा रहे हैं और हम कहीं के नहीं रह जाते। ठीक है, तो फिर से अपने लिए चाहे छोटा एग्जाम कर लीजिए कि मुझे टीचर बनना है, कांस्टेबल बनना है, जो भी एग्जाम निकालना है, कोई एग्जाम छोटा नहीं है। हमारे राजस्थान में ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं जो वन रक्षक से, जो गार्ड की जॉब होती है ना, वहां से आईएएस तक का सपना पूरा किए हैं। पटवारी से निकलकर राजस्व की सबसे छोटी सीढ़ी से लेकर के आईएएस कलेक्टर तक का रास्ता पूरा किए हैं। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, प्रायोरिटी बड़ी होती है। एक को प्रायोरिटी बनाइए आवश्यकता अनुसार, में से बहुत सौ की हो रहा है, हम कहां से लाएंगे? मेरी बात से सहमत है? चलिए आगे पूछो दूसरा सवाल। ताली बजा सकते हैं, इससे और भी मोटिवेशन। हाँ जी, हाँ, माइक एक साथ रख दीजिए। बहुत सारा आशीर्वाद, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारा टारगेट रहता है, जैसे उसमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, प्लस हमें मतलब अपने प्लेट अपने घर वालों को ये समझाना हम कर सकते हैं, तो उनका ये रहता है कि छोटा एग्जाम टारगेट करो, उसको पहले निकालो, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम मतलब लेवल पे हो कि हाँ कर सकते हो। तो सर उनको कैसे हम समझाएं कि हमारे मतलब इंटरेस्ट साइड नहीं है, तो तैयारी नहीं कर सकते, कितना भी कोशिश कर। आपने अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना था तो मैंने वो छोटे एग्जाम का आंसर तो दे दिया था, वो क्या था ना पहले क्वेश्चन का। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना आपके अंदर के रिलेटिव्स को कैसे समझाएं, उसका मैं जवाब दे देता हूँ, क्योंकि आधा सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। और जो आपने लाइन बोली मिडिल क्लास, इसका जवाब भी साथ साथ मैच कर देता। आप, मैं, इस समाज में जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो या तो लोअर क्लास से है या लोअर मिडिल क्लास से। इस देश की अपर मिडिल क्लास ने और अपर क्लास ने गवर्नमेंट एग्जाम देने छोड़ दिए, है ना? ये पहले समझ। तो इस बात को मत बोलिए ही मत कि हम मिडिल क्लास से हैं कि लोअर मिडिल से हैं कि लोअर, नहीं भाई, हम ही सरकारी नौकरी चाह के उस क्लास में आना चाह रहे हैं। तो पहला बात तो ये क्लियर है। तो अपनी क्लास को अब अलग से पॉइंट मत बनाइए, निकाल दीजिए दिमाग से, हम संघर्षशील युवा हैं, अपना स्तर बढ़ाकर ऊपर ले जाना चाहिए, नंबर एक। अब दूसरा सवाल बना रिलेटिव का, ये काफी टफ सवाल है। हमारे सबके डिप्रेशन का बड़ा
लेकिन पता है वो